अगर मैं आपको आज 3 वजह बता दूँ कि जो आपका फ़ैट बढ़ा रहे हैं और आपने अगर उन पे फ़ोकस कर लिया तो आपका फ़ैट कम होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम, सर्टिफाइड हेल्थ कोच। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, वेट लॉस की जब बात आती है तो काफ़ी सारे लोग अपना जो वज़न है वो गलत तरीके से कम कर लेते हैं। उससे वज़न तो कम हो जाता है लेकिन उनमें काफ़ी सारी बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि स्किन डल हो जाना, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना, हेयर फॉल इश्यूज़ हो जाना। कुछ फीमेल्स में तो उन्हें पीरियड्स का इरेगुलरिटी हो जाता है या स्कैंटी पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाता है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को कहती हूँ, नेवर फोकस ऑन वेट लॉस, हमेशा अपने फ़ैट लॉस के ऊपर फोकस करें। अब फ़ैट लॉस पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि जब हम वेइंग मशीन में खड़े होते हैं अपना वेट मेज़रमेंट करने के लिए, तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो बॉडी वेट है उसमें जो इंक्लूड होता है वाटर वेट, मसल्स का वेट, हमारे बोन वेट, हमारा ऑर्गन है उनका भी वेट, ये सारा कुछ इंक्लूड होता है हमारे वेट में। तो ये एक रेफरेंस मिल जाता है, एक छोटा सा आइडिया मिल जाता है ये वेट से कि अगर वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो हमें थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या बहुत कम है तो थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। बट इसमें एक सिंपल सा हमें आइडिया मिलता है कि वेट इतना है। बट इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल आप हेल्दी हैं, आपको हेल्थ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपका वेट सही भी हो, बट कहीं ना कहीं आपको बीमारियां हो सकती हैं अगर आपका फैट परसेंटेज ज़्यादा है। अब वेट सही आया, बीएमआई भी ओके है, जितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग वेट एकदम परफेक्ट आया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारियां आपको ना आए। नेचुरली जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारे बॉडी का मसल लॉस होता है और फैट जो है वो बढ़ते जाता है। स्पेशली फीमेल में फैट स्टोरेज टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए समय के साथ साथ हमें अपना ध्यान रखना, हमारे लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो हमारा फ़ैट बढ़ाती हैं, उससे पहले हम ये जान लें कि बॉडी फ़ैट 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला है एसेंशियल फ़ैट। ये एक ऐसा फ़ैट है जो हमें ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी आती है तो ये फ़ैट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे जॉइंट्स को जितना भी बॉडीली फंक्शन अचीव करना रहता है उसमें ये हमारी बहुत मदद करते हैं। सेकेंड इज़ सबक्यूटेनियस फ़ैट। ये फ़ैट जो होता है एग्जैक्टली हमारे स्किन के अंदर होता है, एग्जैक्टली स्किन के नीचे होता है। ज़्यादातर लोगों को जब बेली फैट का इशू होता है, जो फैट दिखाई देता है उसे कहते हैं सबक्यूटेनियस फैट। हम उसे इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, ये स्किन जो है हमारी, इसके अंदर जो भी फैट है, या फिर यहाँ पर हम पकड़ के देख सकते हैं, इसमें जो अंदर फैट है वही सबक्यूटेनियस फैट है। सबक्यूटेनियस फैट कुछ हद तक के हमारे लिए ज़रूरी है, इसका एक लिमिटेशन है कि कुछ हद तक हमारे बॉडी को इसका रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ये कुशनिंग का काम करता है हमारे जॉइंट्स में, हमारे बॉडी में। जब भी एक एक्सीडेंट हो जाता है मान लीजिए, तो उसमें हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज ना हो पाएँ, हमारा बॉडी जो है वो सेफ़ रहे, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इसलिए ये हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ये एक्सेस हो जाए तो ये हमें बहुत ज़्यादा डेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियां इसकी वजह से होने लगती हैं। इसे मेज़र कैसे करना है, इसका एक सिंपल सा मैं आइडिया दे देती हूँ, आप इसे कैसे मेज़र कर सकते हैं घर में ही। अपने नेवल के नीचे आप एक इस तरीके से पकड़ के देखिए कि आपका जो नेवल का एरिया है वो आपके फिंगर्स में किस तरीके से आ रहा है। फर्स्ट फिंगर एंड थंब से पकड़ करके देखिएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा इतना कुछ आपके हाथ में आ रहा है, इसका मतलब आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एक रेंज बता देती हूँ मैं आपको कि एक विमेन में कितना होना चाहिए। तो फीमेल्स में अगर आप चेक करेंगे तो 20 से 35% तक इज़ नॉर्मल, उससे ज़्यादा हो रहा है मीन्स बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। और मैन में 8% से 25% तक इज़ नॉर्मल, ओके है। बट कई हम मशीन में मेज़र करते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया जिससे आप नॉर्मल मेज़र करके देख सकते हैं अपने घर में ही। नंबर थर्ड इज़ वाइजरल फैट। ये सबसे डेंजर प्रकार का फ़ैट होता है। जिनके बॉडी में वाइजरल फैट ज़्यादा होता है उनमें हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, लीवर, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ती है। ये फ़ैट एक्चुअली हमारे ऑर्गन्स के आसपास, उनके सराउंडिंग्स में ये फ़ैट अवेलेबल रहता है, स्टोर रहता है। और ये फ़ैट जो होता है ना,
ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है क्योंकि ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है इंटरनली बेसिस में। बट अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन पे लोड बढ़ जाता है, अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है उन पे, और हमारे जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेल फंक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर बॉडी जो है इंटरनली वर्क नहीं कर पाता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है उसका फंक्शन। मैं आपको ओवरऑल एक रेंज बता देती हूँ, एक हेल्दी रेंज कितना होना चाहिए। 12 से 13% से कम ही होना चाहिए। इतना तक भी है तो इट्स ओके, बट अगर एक हेल्दी पर्सन का हो 6 to 10 के बीच हो तो वो बहुत ही हेल्दी कहलाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जब वज़न कम करते हैं तो उनका मसल लॉस हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, और फैट तो उतना ही रहता है, ऊपर से बीमारियां और आ जाती हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि नॉलेज और भी लोगों तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे वो 3 वजह की जो बेली फैट देती हैं, जिसमें से फर्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मोर फैट। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा हमारा फैट बढ़ने वाला है। अगर किसी इंसान को स्ट्रेस है ना तो उसका बेली ज़रूर से बढ़ेगा, उसे बेली फैट होगा ही होगा। और अगर किसी का ऑलरेडी बेली है तो उसे रिड्यूस करने में, कम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमारा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है तो हमारा बॉडी कॉर्टिज़ोल हार्मोन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से कैलोरी बर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो पूरी तरह से डाउन हो जाता है, हमारे बॉडी के हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। लाइक इंसुलिन से लेके हंगर हार्मोन तक, जो कि एक ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन है, वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी ही डिस्टर्ब हो चुका है। तो वो कैसे हमारी हेल्प कर सकता है फैट बर्निंग में? हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितना भी डाइट कर लें, बट हमारा फैट कम नहीं होता। उसका सीधा सा रीज़न है स्ट्रेस। अगर हम स्ट्रेस लेवल पे फोकस करें कि उसे कम करना है हमें, तो ज़रूर से आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका बॉडी फैट जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे स्ट्रेस जो है मैं समझ सकती हूँ कम करना बहुत मुश्किल है, बट कहीं हम मैनेज तो कर सकते हैं ना उसे। तो उसके लिए आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेयरफुट वॉक कर सकते हैं, कोई आउटडोर पसंदीदा आपका जो गेम है आप उसे खेल सकते हैं। बच्चों के साथ खेलना भी एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, आप उसकी वजह से भी स्ट्रेस लेवल अपना डाउन कर सकते हैं। सेकेंड इज स्लीप पैटर्न, जो बॉडी फैट देगा। जितना ख़राब स्लीप क्वालिटी उतना ज़्यादा फैट, जितना ज़्यादा फैट उतनी ज़्यादा बीमारियां आपको फ्यूचर में आने वाली हैं। वज़न बढ़ना तो एक फाउंडेशन है बीमारियों के लिए। अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो मेजर लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ जुड़ी हैं ओबेसिटी के साथ। सो रेगुलराइज योर स्लीप पैटर्न। सबसे पहले अपने एक क्लॉक सेट कर लीजिए, समय पे सोएं, समय पर उठें। वो मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे हैबिट अगर आप डेवलप करेंगे तो आप रेगुलर अपना स्लीप पैटर्न कर सकते हैं। अगर किसी को भी सोने में प्रॉब्लम होती है, अगर डीप स्लीप आप नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देती हूँ। नंबर थर्ड इज़ सिटिंग, टू मच ऑफ सिटिंग। आज जो हम बहुत लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है, जिसमें से ज़्यादा लोग बहुत देर तक के बैठने का काम करते हैं, तो वो हमें फ़ैट देगा ही देगा। बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हैं सिटिंग से जुड़ी हुई हैं, और मैंने काफ़ी सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ा है जिसका सिर्फ एक ही कारण है, लैक ऑफ मूवमेंट। हम काफ़ी लंबे समय तक के बैठ जाते हैं, मूवमेंट नहीं मिल पाता है बॉडी को, जिसकी वजह से हमारे बैली में, जॉइंट्स में प्रेशर आने लगता है, जिसकी वजह से फ़ैट एक्यूमुलेट होने लगता है। जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उनके लिए तो और भी ज़रूरी हो जाता है मूवमेंट करना। तो जिन लोगों को भी मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से, तो आपको कोशिश यही करनी है कि समय समय पर अपने आप को मूवमेंट पे ही रखें, मूव करते रहें अपने बॉडी को। और अगर आप टीवी सीरियल देखते हैं काफ़ी लंबे समय तक, तो बीच बीच में उठ के थोड़ा स्क्वाटिंग कर लीजिए, थोड़ा मार्चिंग कर लीजिए, थोड़ा काम, किसी भी काम के बहाने, पानी पीने के बहाने आप उठ जाइए, हर 15-20 मिनट में उठ जाइए। टीवी सीरियल बैठे बैठे लंबे समय तक ना देखते रहिए। अगर कोई ऑफिस वर्किंग है तो वो अपने ऑफिस में भी हर 1 घंटे में उठ के थोड़ी 1 मिनट की वॉक ज़रूर से कर लें, या थोड़ा मूवमेंट ज़रूर कर लें, बॉडी को थोड़ा बॉडी स्ट्रेच कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपके बॉडी को एक मूवमेंट मिलते जाएगा, तो वो एक लंबा जो ड्यूरेशन है वो ब्रेक होते जाएगा। धीरे धीरे आपके खुद ही हैबिट में ये डेवलप हो जाएगा कि आपको उठना है, बहुत लंबा समय हो गया बैठे बैठे, अब उठने की ज़रूरत है। सो गाइज़, ये थी 3 फैट को बढ़ाने वाली चीज़ें, इनमें आपको ज़रूर से फोकस करना चाहिए। और अगर आप इन तीनों में फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो फ़ैट है वो कम होने में काफ़ी मदद मिल जाएगी आपको। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फ़ैट लॉस वर्कआउट लेकर आऊँगी।
जो कि आप आसानी से घर पर ही कर सकते हैं विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। बट उससे पहले भी फोकस इन तीनों चीज़ों पे करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इन पे फोकस कर लिया, इन्हें कंट्रोल कर लिया, तो आपको वर्कआउट की भी ज़रूरत नहीं है। इवन आप देखेंगे कि आपका वेट जो है एक मैजिक तरीके से लूज़ होने लगा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ये मुझे मोटिवेट करता है आगे की नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी मुझसे 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है मेरा healthcoachneelam@gmail.com। आप उसमें मुझे मेल कर सकते हैं एंड मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल डिजीज़ को रिवर्स करने के लिए। थैंक यू गाइज़।